एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है, उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। ना करते हुए फाइनली अखिलेश यादव को एसआईआर की जरूरत लगता है अब समझ में आ गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा तो उनके बयानों से साफ हो रहा है। कभी कहते हैं एसआईआर बीजेपी की वोट काटने की साजिश है, कभी इसे लोकतंत्र की हत्या बता देते हैं और कभी कहते हैं कि एसआईआर से तो बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है, उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। अखिलेश के ये दो तरफा बयान खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं को कंफ्यूज कर रही है कि अब वो करें तो करें क्या। एसआईआर ने अगर बीजेपी के वोट काट दिए तो क्या एसआईआर अब अच्छा हो गया, या फिर अभी भी लोकतंत्र की हत्या वाले बयान पर अखिलेश बरकरार है। अखिलेश के बयान से इतना भी क्लियर हो गया कि बिना एसआईआर के बारे में जाने पड़े उन्होंने बस बयानबाजी कर दी और इसीलिए जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो वो अब तक कंफ्यूज ही है। आखिर कहना क्या चाहते हैं अखिलेश? एसआईआर वास्तव में साजिश या फिर सपा के लिए संजीवनी? एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने बिना किसी लाग लपेट के चुनाव आयोग के फैसले को मानते हुए एसआईआर का फॉर्म भर दिया था। यहां तक कि सीएम ने कुछ वक्त पहले यह भी बता दिया था कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 4 करोड़ फर्जी वोट हटाए गए हैं। सीएम के इसी डेटा के बाद से ही अखिलेश यादव ने यू टर्न ले लिया। एक तरफ सरकार एसआईआर को उपलब्धि बताती रही तो दूसरी तरफ अखिलेश अपने ही दावे से पलट गए। अखिलेश ने कहना शुरू कर दिया कि जी इस प्रक्रिया ने तो बीजेपी के ही वोट काट दिए। वो कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ वोट कटे हैं ना, उनमें बड़ी संख्या में बीजेपी के वोट कटे हैं। अपने ही बयान पर फंसे अखिलेश। जाहिर है एसआईआर चिल्लाने वाले सारे विरोधी दल के नेताओं को अखिलेश ने साफ शब्दों में बता दिया कि इस प्रक्रिया ने तो बीजेपी के ही वोट काट दिए। मतलब अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी ने सपा के लिए गड्ढा खोदा था, खुद इसमें गिर गए। सोचने वाली बात यह है कि अखिलेश यूपी की जनता को इतना बेवकूफ समझ रही है क्या? उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो कहेंगे एसआईआर गलत तो जनता कहेगी हाँ गलत है, जब वो कहेंगे एसआईआर ठीक तो जनता कहेगी जी जनाब आप सही कह रही हैं। मतलब बंधन फिल्म थोड़ी चल रही है कि जैसा जीजाजी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अरे यूपी की जनता है और वो बहुत समझदार है। अखिलेश को भले ही कंफ्यूजन हो रहा हो एसआईआर के मुद्दे पर, लेकिन राहुल गांधी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनके हिसाब से वोट चोरी मतलब वोट चोरी, न दाएं न बाएं, न इफ न बट, बस वोट चोरी मतलब वोट चोरी। अखिलेश राहुल गांधी के स्टैंड में भी पलीता लगा रही है। ऐसे कैसे चलेगा? जानते हैं यूपी की जनता अखिलेश के इस रवैये को लेकर क्या बोल रही है। आम जनता का कहना है कि 2027 में इन्हें हार मिलने वाली है और जो हार अखिलेश को मिलेगी अभी से वो इसके ऑप्शंस तलाश रही है, उसके पीछे के कारण जिस पर वो ठीकरा फोड़ सके उसे तलाश रही है। हालांकि बीजेपी के नेता भी अखिलेश के खूब मजे ले रही हैं और तंज कस रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कटने वाले हमारे हैं, कभी कहते हैं कटने वाले हमारे नहीं है, कभी कटने वाले के साथ हो जाते हैं, कभी कटने वाले से दूर हो जाते हैं। कभी कहेंगे ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कभी कहेंगे समाजवादी पार्टी का वोट काटा जा रहा है, कभी कहेंगे कि अगर डेट बढ़ाई नहीं जाएगी तो काम कैसे चलेगा और डेट बढ़ेगा तब भी सवाल उठाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव जी इस समय केवल सवाल और जवाब में फंस गए, क्योंकि जनता के बीच में जाकर काम तो करते नहीं है। और वैसे भी जब बिहार चुनाव में इन्होंने कहा था कि हम जब मगध जीतेंगे, बिहार जीतेंगे तभी उत्तर प्रदेश जीतेंगे, तो बिहार में तो पराजय हो गई, बुरी हार हो गई। तो अब जाकर पर्दे के पीछे कैसे छुपे?
हार की हताशा में अखिलेश यादव जी ये जान रहे हैं कि 27 में हमारी बुरी हार होने वाली है, तो एसआईआर पे बहाना ढूंढ रहे हैं। अखिलेश जी, किसी भी तरीके से जो भारत का नागरिक है और वास्तविक वोटर है, उसका वोट नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। डर किसको है? चीटर को। जो है नहीं, बनना चाहता है, वो नहीं। खैर, वोट चोरी का जिक्र हुआ है तो फिर इस पर भी विस्तार से बात करना जरूरी सा लगता है। जरूरी इसलिए क्योंकि जिनके खुद के घर शीशे के हो, बताइए, वो भी पत्थर उछाल रही हैं दूसरों पर। ये अच्छी बात थोड़ी है। सपा सरकार में चुनावी लूट, बोगस वोटिंग के आरोप। 2024 लोकसभा चुनाव और उसके बाद के उपचुनावों के दौरान मुजफ्फरनगर और संभल जैसे क्षेत्रों में सपा कार्यकर्ताओं पर बोगस वोटिंग करने के प्रयास में मुकदमे दर्ज हैं। अधिकारियों से अभद्रता, कुछ मामलों में सपा नेताओं पर पोलिंग बूथ पर तैनात सरकारी कर्मचारियों या पुलिस कर्मियों के साथ बहस और काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव 2015-16, अखिलेश सरकार के दौरान हुए जिला पंचायत चुनावों में सपा पर भारी धांधली के आरोप लगे थे। विपक्ष का आरोप था कि सपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने उम्मीदवारों को जबरन जिताया। आरोप था कि सपा ने विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन खारिज करवा दिए थे। सिर्फ यही नहीं, वोट चोरी पर बात ही करना है ना, तो क्यों ना मुलायम का दौर याद किया जाए। ये याद करना तो बहुत जरूरी है। मुलायम दौर में वोट चोरी। मुलायम सिंह यादव के समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबल का प्रभाव ज्यादा था। उस दौर में बूथ कैप्चरिंग की खबरें आम थी। इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में विपक्षी दल अक्सर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते थे। 1989 और 91 के विधानसभा चुनावों के दौरान इटावा में व्यापक हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें भी आई थी, जिसके बाद कई बूथों पर पुनर्मतदान कराया गया था। मुलायम सरकार पर आरोप था कि उन्होंने डीपी यादव, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों को राजनीतिक संरक्षण दिया, जिनका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया जाता था। 2004 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी मैनपुरी सीट पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे। आपको बताते चले, उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, जिससे बूथ कैप्चर करना और फर्जी वोट डालना आसान था। विपक्षी दलों का कहना था कि सपा के कार्यकर्ता डरा धमकाकर वोट डलवाते थे। कहने का मतलब यह है कि वोट चोरी को, बूथ कैप्चरिंग को और माफियाओं के दम पर चुनाव जीतने की प्रक्रिया को जिसने बहुत नजदीक से देखा हो, उसे अगर हर जगह ऐसा ही नजारा दिखे तो ये प्रॉब्लम उसकी है, आम जनता की नहीं। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है? अखिलेश के डबल स्टैंडर्ड पर जो उनके दो बयान सामने आ रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है, आम जनता अखिलेश पर ज्यादा भरोसा करती है या फिर योगी आदित्यनाथ पर? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज की वेबसाइट और हमारे बाकी के प्लेटफॉर्म्स पर भी आप विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।